हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी में बीएड एंट्रेंस का फॉर्म फिलअप हो रहा है। और अगर आप भी यूपी से बीएड करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लास्ट डेट को लेकर के, फॉर्म फिलअप के डेट को लेकर के कुछ अपडेट आ रही है जो अभी हम आपको जो है शेयर करने वाले हैं आपके साथ। और दूसरी जो चीज है, यूपी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, जैसे आप बिहार के हैं, झारखंड के हैं, उत्तराखंड के, अदर स्टेट के बच्चे हैं और आप यूपी से बीएड कर रहे हैं, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है उस पर बात करेंगे। और अगर इसके अलावा अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज जो है वो मिलेगी, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको सही लगे तो बिल्कुल इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी चलिए हम सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस के डेट को लेकर के। देखो, डेट एक्सटेंड हो रहा है। फॉर्म फिलअप बहुत हुआ इस बार फॉर्म जो है बहुत ज्यादा संख्या में भरे गए हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। हम आपको एनसीटी मान्यता प्राप्त ही कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं, जो ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और आप यूपी से जो है बीएड करना चाहते हो तो आपको एकमात्र इस चीज का ध्यान रखना होगा कि वो कॉलेज एनसीटी से मान्यता प्राप्त हो, एनसीटी के साइट पर उसका नाम हो। यही चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। तो ये सारी चीजें जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी फिलहाल को लेकर के हम 3 यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन करवा रहे हैं। एक है अवध यूनिवर्सिटी, सीसीएस और आगरा यूनिवर्सिटी। आगरा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम इस बार होने के फुल चांसेस है, तो जो भी बच्चे ईयरली जाना चाहते हैं उन लोगों को अवध यूनिवर्सिटी, सीसीएस, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हम इसको बोलते हैं अयोध्या, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आपको जितना कम से कम फीस हो उसमें एडमिशन करवाया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं कि आप लोगों को पूरे 2 साल तक हम आपको जो है प्रोटेक्शन देंगे। प्रोटेक्शन कहने का मतलब है कि जब आप अदर स्टेट के होकर के यूपी में एडमिशन लेते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें आपके साथ होती है कि एक तो आप दूर के हो, उसके बाद अलग अलग नाम पे फीस आपको एक्स्ट्रा लिया जाता है। वो सब हमारे साथ आपको बिल्कुल नहीं होगा। एक फीस जो है फिक्स हो जाता है। जैसे कि अवध यूनिवर्सिटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो अवध यूनिवर्सिटी में आपका फीस 70,000 है, जिसमें आपको सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ। दैट मीन्स कि एग्जाम का फॉर्म फिलअप, प्रैक्टिकल का फीस, आपको रहने का जगह, सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा आपका सीसीएस है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, इसमें आपको 60,000 में हो जाएगा। देखो, थोड़ा सा तो भाई होता है फीस का कि दूर है नजदीक है तो थोड़ा फीस ज्यादा हो जाता है, लेकिन सब कुछ हम जब बात करते हैं तो हम बात कर ले, एग्जाम फीस आपको नहीं लगेगा, साथ में आपका प्रैक्टिकल फीस नहीं लगेगा, ये सब इंक्लूडेड है। और रहने की जगह आपको जब एग्जाम के टाइम में आप जाओगे तो स्टे करने का जगह, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आप जाओगे कि जगह ढूंढोगे, क्या करोगे, तो ये सब चीजें आपको इसमें इंक्लूडेड रहती है। और ये सब हम कॉलेज से रिटर्न कर लेते हैं, तो वो रिटर्न हम स्टूडेंट्स को भी दे देते हैं, तो उनको भी एक सिक्योरिटी रहता है कि हाँ हमारा इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, वहां से ये सब लिखित है कि इसके अलावा कोई भी पैसा नहीं लगेगा। नो हिडन चार्जेस, एकदम ये समझ के रखो, किसी तरह का हिडन चार्ज नहीं रहेगा, जो रहेगा ओपनली आपके सामने है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों का फीस से लेकर के सभी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। एफिलिएटेड जो भी कॉलेज होगा वो रहेगा। आगरा में एडमिशन लेना चाहते हो तो बिल्कुल आगरा यूनिवर्सिटी के थ्रू आप एडमिशन, आगरा यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो तो भी आप हमारे थ्रू जुड़ सकते हो। इसमें 55,000 है, आगरा यूनिवर्सिटी में आपको 55,000 जो है लगेगा। ठीक है, ये सारा फीस का स्ट्रक्चर। अभी जैसे जैसे और भी कॉलेजेस हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे। तो इसके लिए आप लोग को करना क्या है, तो आपको इस नंबर पे जो है कॉल करना है, कॉल करके सीट बुकिंग करवाइए। इस बार बहुत ज्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है, 2,38,000 सीट है, 4 लाख, 4.5 लाख तक जो है फॉर्म फिल हो चुका है, तो खुद समझ सकते हो डबल हो चुका है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए आप जल्दी से जल्दी जो है अपना सीट बुकिंग करवा सकते हैं वहां पे, ताकि हम आपका पैसा डायरेक्टली कॉलेज में भेज दे और वहां पे आपका सीट बुक हो जाए। तो ये आप कर सकते हो जल्दी से। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो, यहाँ भी लिखा हुआ है कि बीयू का दावा है कि अब तक 4,32,000 फॉर्म फिल हो चुके हैं। समझ में आ रहा है, 2,38,000 सीट है लेकिन फॉर्म फिलअप 4,32,000 है। और अब इसका डेट और आगे बढ़ा दिया गया है। अब जो भी बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं 5 मई तक जो है
ये फॉर्म भर सकते हैं। 5 मई तक का डेट जो है इसमें दे दिया गया है। तो आप लोग जो भी फॉर्म भर रहे हैं 5 मई तक, यहाँ पर जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है लेट फाइन के साथ 5 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि अब विलंब शुल्क के साथ 5 मई तक बढ़ा दी गई है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित थी। बुंदेलखंड विवि के अधिकारियों का दावा है कि अब तक 4,32,000 फॉर्म भरकर शुल्क जमा कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन तो बहुत ही हुए हैं, रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जो आप लोगों का फॉर्म फिलअप, फॉर्म का फीस सब कुछ जो सबमिट हो चुका है 4,32,000 का बताया जा रहा है। तो आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि करना है भाई तो थोड़ा जल्दी कीजिए, अदरवाइज फिर बैठे रहिए। एंट्रेंस एग्जाम आप देते रहिएगा। एंट्रेंस एग्जाम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम आपका निगेटिव में आ जाता है मार्क्स, तब जाकर के आपका एडमिशन नहीं होगा। तो वैसा कुछ होगा तो हम आपको पैसा रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज आप जो है पहले एंट्रेंस आपका जो है सही हो जाता है, 10 नंबर 15 नंबर 50 नंबर भी आता है तो आपका एडमिशन होगा। और उसके लिए आप लोगों को बस एक ही काम करना है कि पहले सीट बुकिंग करवा लेना है। तो ये काम आप थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आप बोलोगे तो थोड़ा हमारे पास सीट नहीं रहेगा, हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बाद में बच्चे आते हैं। सेमेस्टर सिस्टम हो चुका है यूपी में बहुत जगहों पर, और कहीं कहीं पर जो है ईयरली बचा है। तो जहां पे ईयरली बचा है यानी एक साल में एक बार एग्जाम, वहां पर थोड़ा सा रश, वहां पे भीड़ ज्यादा रहेगी, इसीलिए आपको बोला जा रहा है। अदरवाइज सेमेस्टर वाले में तो आप ले ही सकते हो एडमिशन। तो इसलिए ये सारी चीज आपको बताई जा रही है। अब आपको ध्यान रखना है वही जो एनसीटी के साइट पर मैंने बताया कि आपका कॉलेज हो या एनसीटी से एफिलिएटेड हो, एफिलिएशन लेटर आप कॉलेज से मांग सकते हो, वो देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको करनी होगी, तभी आप एडमिशन लोगे। ठीक है, यही सारी चीजें जो है यूपी बीएड एंट्रेंस से आ रही है। कोई और अपडेट होगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से हम इन्फॉर्म करेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।